बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको पता है 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि सिंध तोड़ेंगे और उसको इंडिया का हिस्सा बना लेंगे। चाइना काफ़ी देर से इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि आप सिंध को तोड़ेंगे, आप गवादर की तरफ आएंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे। चाइना की इंडिया के साथ आपको पता है सुलह करवाई, बॉर्डर के मामला काफ़ी हद तक रिजॉल्व करवा दिए थे रूस ने। उसके बाद ना चाइना ने कोई स्टेटमेंट दी, ना इंडिया ने, फौजें भी पीछे ले गए और इनकी लड़ाई भी काफ़ी हद तक ख़त्म हुई, लेकिन चाइना भूला नहीं। अब ज़रा सुनिए क्या हुआ। ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, बज़ाहिर आपको शायद लग रहा होगा कि ये चाइनीज़ है। ये चाइनीज़ नहीं है, ये इंडियन है। ये अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं, जिसको चाइना अपना साउथ तिब्बत बोलता है। ये बरतानिया में रहती है और ये लंदन से जा रही थी जापान, और ट्रांजिट जो फ्लाइट थी वहां से ये फिर शंघाई एयरपोर्ट गई। इनको वहां पर रोक लिया उन्होंने, 18 घंटे तक इसको रखा और 18 घंटे के बाद इसको रिलीज किया। इसने अपने कॉन्सुलेट से राब्ता किया, इसने इंडिया से राब्ता किया। उन्होंने कहा देखिए मैं बरतानिया की रेजिडेंट हूँ, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, इन्होंने मुझे रोका है। और साथ कह रही है, उसने ये बताया कि मुझे रोका इसलिए गया है कि मुझे ये कह रहे हैं कि तुम अरुणाचल प्रदेश से हो, तुम एक काम करो कि तुम चाइनीज़ पासपोर्ट अप्लाई कर दो। क्योंकि उसने कहा ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने बुरा सलूक किया, मुझे 18 घंटे तक रखा इन्होंने, और मुझे कहा कि अरुणाचल प्रदेश बेसिकली वो चाइना का है, तो इंडिया ने तो उस पर इलीगल कब्जा किया हुआ है। तो तुम एक काम करो कि तुम यहाँ से चाइनीज़ पासपोर्ट ले लो, उसका मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि वो हमारा है। तो हम तो कहते हैं कि जितने वहाँ पर रहने वाले हैं वो चाइना का पासपोर्ट ले और वहाँ पर हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर इंडिया के कॉन्सुलेट ने राब्ता किया, इंटरवीन किया। 18 घंटे के बाद वो यहाँ से निकल के गई। इन्होंने डिमांड किया उसको, इन्होंने चाइना से बात की कि तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ, ये क्या किया तुम लोगों ने। अब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आगे जवाब दिया, और ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा पहली तो बात यह है कि हमने इस खातून को वहाँ पर रखा और हमने उसको खाना दिया, रहने को जगह दी, तमाम चीज़ें, नहीं कमरा, होटल, सब कुछ दिया। और उसने कहा चाइना अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है। रही बात कि ये इंडिविजुअल वाक़या हुआ, वो आप अथॉरिटी से पूछे, हमने इसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। हाँ, हम बड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नहीं है, हमारा है। वो हमारा साउथ तिब्बत है, यानी हमारा इलाका है। तो ये आप भूल जाएं कि इंडिया अगर ये समझ रहा है ना कि वो हमारे इलाके की गई थी वहाँ पर और इंडिया की गई थी, वो आपकी नहीं थी, वो हमारा इलाका है। तो इंडिया असल में जो ये समझ रहा है ना कि हमारी शहरी वहाँ पर गई थी, तो हम क्लियर बता देना चाहते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के साउथ तिब्बत से वहाँ पर गए, जिसको आप अरुणाचल प्रदेश बोलते हो। आपने इलीगली कब्जा किया हुआ है और चाइना उसको अपना साउथ तिब्बत कहता है, वो हमारा है। ये इतना बड़ा वाकया हुआ है कि आप अगर गौर करें मिलकर तो अजीब वाकया आपको लगेगा कि ये क्या फैंटेसी है, कोई ये क्या है, कोई ख्वाब है, ये क्या है, किस तरह ये हुआ मामला। आप जरा देखिए हुआ क्या है असल में। ये बेसिकली जो चाइना के अंदर उनकी एयरपोर्ट पर है कि जो भी अरुणाचल प्रदेश से आएगा उसकी पूरी चेकिंग होगी, उसको रखा जाएगा, देखा जाएगा। ये बात उन्होंने काफ़ी हद तक पहले अपने एयरपोर्ट पर यानी उनको बताई हुई थी, और एयरपोर्ट पर जो भी इंडिया का शहरी अगर अरुणाचल प्रदेश का आता है तो वो वहाँ पर उसको चेक करते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 18 घंटे रखा। वो जवाब था राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट का कि हम सिंध तोड़े हैं, हम लाहौर में रावी क्रॉस करने जा रहे हैं, हम कराची आ रहे हैं, हम कराची को तोड़े हैं, सर क्रीक को तोड़े हैं, हम गवादर जा रहे हैं, हमने अरेबियन सी में फौज लेकर आ गए हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिए, फलाना कर दिया। चाइना ने बड़ी देर से देखा है कि ये जो सारा कुछ मामला हो रहा है, जाहिर सी बात है जब आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आएंगे तो आप उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी मुल्क से, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, कि आप ये समझते हैं कि आप सी पैक को तोड़ने के लिए आ रहे हैं तो चाइना चुप करके बैठा रहेगा। चाइना ने रिमाइंडर करवाने का उसका तरीका देखिए कि उन्होंने उनके एक शहरी को वहां पर रख लिया
और उस शहरी की जांच पड़ताल के बाद, सवालात के बाद उसको खाना दिया, होटलिंग दी, सब कुछ दिया और फिर 18 घंटे के बाद इंटरवीन किया। अब आप जरा 2 मिनट की सोच, इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करती? वो आती और आकर किसी सहाफ़ी को कहती कि आप इंडिया के हवाले से कोई सवाल पूछ ले अरुणाचल का, जैसे सारी दुनिया में होता है, या कोई भी बात कर ले कि जी वो यूक्रेन का हो रहा है, वो लैंड ले रहे हैं, तो क्या आप भी अरुणाचल और ये वो सब कुछ इस पर गिव अप कर देंगे? तो वो आगे वही जवाब देती। उन्होंने तरीकाकार ही अलग बदल दिया है। उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने इसको छोड़ा भी नहीं जब तक इंडिया ने इंटरवीन नहीं किया, और इंडिया को उन्होंने फिर बताया कि हमने इसको इसीलिए रखा है क्योंकि हम अरुणाचल को अपना हिस्सा कहते हैं और हमारे ही इलाके से, हमारी स्टेट से एक औरत आई है तो हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा इंडिया को झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इंडिया को पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। आपको पता है कि ताइवान वाले मामले पर चाइना ने अपने तमाम शहरियों को कहा है, जो तकरीबन 80 लाख के करीब हैं, जो जाते हैं जापान के अंदर, उन्होंने कहा आपने जापान नहीं जाना, टिकट्स कैंसिल, फ्लाइट्स कैंसिल, और 2026 मार्च तक पाबंदी लगा दी है। इमेजिन करें जरा, 2026 मार्च, ये बहुत लंबा अर्सा टाइम होता है, अब स्टिल 4-5 महीने। तो अब आप सोचें कि आप उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे। और चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपने मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हैं और मिसाइलों का रुख जापान की जानिब कर दिया है। क्यों? जापान ने कहा है कि ताइवान को आपने टच भी किया तो हम आप पर अटैक कर देंगे। तो आज उन्होंने किया क्या है कि अब वो अपनी पोजीशन वाज़ह करें। आपको पता है शी जिनपिंग ने कल बातचीत की है ट्रंप से, तो उन्होंने ये वही बात वहाँ पर की है। ये सारे का सारा मामला जो हुआ है वो बड़ा क्लियर, वो बता रहे हैं कि भाई हम कहाँ पर खड़े हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या हो सकता है, क्या ये मामला है, और सबको वाज़ह करें कि आप अपनी औकात में रहें, अपनी लिमिट में रहें। हाँ, आपको बड़ा ये शौक चढ़ा हुआ है ना सबको कि आपने पाकिस्तान पर अटैक करना है, फलाना करना है, ये करना है। हम अरुणाचल को तोड़ देंगे और ये हमारा है, ये किसी गलत फहमी में ना रहेगा। अब इंडिया को ये बात समझ नहीं आ रही कि यार ये तो हम कल सोच रहे थे हमारे चाइना के साथ मुलाकात, दोस्तियां, यारियां, सब कुछ दोबारा से बहाल हो गए। ये तो एक नई मुसीबत इन्होंने दोबारा छेड़ दी है हमारे लिए एक नई मुसीबत अब खड़ी हो गई है। हम कहाँ पर जाएं? तो अब इंडिया जहां पर खड़ा था, इंडिया वहां पर ही खड़ा है। देखें, याद रखिएगा कि जब ये लड़ाई होगी, जब ये वाकई तोड़ने की तरफ जब ये मामला लेकर जाएंगे, तो फिर इंडिया की अपनी स्टेट्स भी वनरेबल हो जाएंगी। आपको पता है कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं, वो यानी सिर्फ 22 किलोमीटर का इलाका है, वो गया तो आपके हाथ से 7 स्टेट्स गई। तो इंडियन फौज, आपको पता है इंडिया की फौज ने इस वक्त मिसाइल डिप्लॉय किए हैं, 22 जेट्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं अपने उन स्टेट्स के लिए मिलिट्री बेसिस पर। क्यों आपने ये सारा काम किया? वो इसलिए आपने काम करके रखा हुआ है कि आने वाले वक्त में आपको पता है कि इन लोगों ने लड़ाई करनी है। तो अब चाइना ने जिस तरह का जवाब दिया, आज इंडिया को बड़ी क्लियर सूरत हाल हो जानी चाहिए कि भाई देख, तो अमेरिका के पास वापस चला गया है ना, अपनी औकात पर आ गए हो आप लोग वापस, और फिर उसके बाद आकर धमकियां, मुल्क तोड़ना। राजनाथ सिंह, यानी एक वक्त था कि इंडिया ये कहता था कि कश्मीर लेना, उन्होंने वो बोलते थे पोक, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते थे और स्टिल बोलते हैं। हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर कहते हैं। लेकिन यहाँ मामला देखिए अब क्या है कि पहले राजनाथ सिंह का मामला था कि वो सिर्फ कश्मीर की बात करता है। अब वो आ रहे हैं जी सिंध लेना है, सर क्रीक लेना है, हमने ये करना है, हम सियालकोट लेंगे, लाहौर में फौज उतारेंगे, रावी क्रॉस करेंगे। भाई आप क्रॉस करेंगे, ये ना उस चक्कर के अंदर कोई चाइनीज फौज क्रॉस करके वहां से आ जाए और अरुणाचल में चली जाए, फिर आप क्या करेंगे? चाइना, आपको पता है लैंड के मामले में वो इतना सेंसिटिव है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि चाइना ये समझता है कि ताइवान पर किसी ने निगाह भी डाली ना, निगाह भी, तो हम पूरी दुनिया को राख का ढेर बना देंगे। और सिर्फ 58 मिनट में, यानी 58 मिनट में हमने पूरा ताइवान टेक ओवर कर लेंगे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो चाइना इस वक्त तैयारी के सारे मराहिल जो है वो तय कर चुका हुआ है और वो पूरे कर चुका है। अब ये ज़हन में रखिएगा, इंडियन आर्मी चीफ हो, राजनाथ सिंह हो, ये नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो, ये जितनी सारी धमकियां दे रहे हैं, इनको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा
कि आप लोगों ने जो लड़ाई अब करनी है ना, उस लड़ाई को या मुल्क तोड़ने या कोई ऐसी सूरत यार करने से 100 दफ़ा पहले आप सोचिएगा कि क्या ये मूव राइट है, हमें ये काम करना चाहिए। ये ना हो अगला मुल्क आप उधर जाएं पीछे से, आपके लिए मामलत ख़राब हो जाए। ये 1971 नहीं है, ये 1971 वाला मामला नहीं होने वाला। दुनिया बदल चुकी हुई है। तब चाइना इतना मजबूत नहीं था, आज चाइना बला बन चुका हुआ है। आज चाइना का मामला डिफरेंट है और उसने आपको जवाब दिया। उसके जवाब देने का तरीका आपको पसंद आए ना आए, उसे दे दिया आपको जवाब। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।